जैसे जैसे इस धरती की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उससे जुड़े रहस्यों से साल दर साल पर्दा उठ रहा है। ऐसे ही एक रहस्य को शोधकर्ताओं ने कुछ समय पहले खोज निकाला है, जिसके तहत उन्हें जमीन के अंदर दफन कुछ कंकाल मिले हैं। लेकिन ये कंकाल इंसान के नहीं, बल्कि अजीबोगरीब शारीरिक आकृति वाले एलियंस की तरह दिखाई देते हैं। तो क्या धरती पर कभी एलियन सभ्यता रहती थी, या फिर हम उन एलियंस के वंशज हैं? आखिर क्या है इस शोध से जुड़ा पूरा सच? आइए विस्तार से जानते हैं। पेरू में मिले 2 रहस्यमयी एलियन कंकाल। जमीन के अंदर से कंकाल या ममी मिलना कोई नई बात नहीं है, बल्कि बीते 100 से 200 साल में शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने दुनिया के अलग अलग देशों में इन्हें खोज निकाला है। हर कंकाल अपने समय और रीति रिवाजों से जुड़ी जानकारी देता है, लेकिन पेरू में मिले 2 कंकालों ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल इन कंकालों को साल 2017 में पेरू के कुस्को शहर में खोजा गया था, जिनकी छोटी हाइट और अजीबोगरीब आकृति किसी भी तरह से इंसानी नहीं लगती थी। इन दोनों कंकालों को इकट्ठा करके मैक्सिको लाया गया था, जहां कुछ समय पहले एक सभा में दोनों कंकालों को एलियंस बताया गया है। इन दोनों कंकालों को एलियंस बताने की 2 अहम वजह हैं, जिसमें पहली वजह ये है कि दोनों कंकालों के हाथ में 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं। वहीं इन कंकालों के सिर और शरीर के बीच गर्दन का कोई हिस्सा नहीं है, यानी उनका सिर और शरीर आपस में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा दोनों कंकालों की कदकाठी और चेहरे की बनावट भी काफी अजीब लगती है, जबकि उनके सिर का आकार भी अंडाकार है। मैक्सिको संसद में पेश किए गए इन दोनों कंकालों का मुंह काफी छोटा है, जबकि आंखों का आकार बड़ा, छोटी नाक और छोटा मुंह है, जैसा आज तक आपने एलियन मूवी में ही देखा होगा। जैमी मॉसन नाम के व्यक्ति ने इन दोनों कंकालों को एलियन बताया है, जिसके लिए उन्होंने मैक्सिको की संसद में न सिर्फ बयान दिया, बल्कि अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ तथ्य भी पेश किए थे। जैमी मॉसन एक यूएफओ एक्सपर्ट हैं, जो कई मीडिया हाउसेस में बतौर पत्रकार काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एलियंस और यूएफओ पर रिसर्च करने में खर्च कर दिया है, जबकि जैमी मॉसन ने खुद एलियन को देखने का दावा भी किया है। मैक्सिको की संसद में अपनी बात रखते हुए जैमी मॉसन ने बताया कि ये दोनों कंकाल इंसानी नहीं हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति हमारी तरह नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये दोनों कंकाल 1000 से 1800 साल पुराने हैं, जिनका इंसानी सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं है और वो एलियंस हैं। जैमी मॉसन ने बताया कि इन दोनों कंकालों की जांच ऑटोनॉमस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने की है, जिन्होंने मम्मी की उम्र जानने के लिए डीएनए को अलग करके रेडियो कार्बन डेटिंग का यूज किया था। इतना ही नहीं, जैमी मॉसन ने बताया कि इन कंकालों को देखकर ये साफ पता चलता है कि वो इंसान के शारीरिक ढांचे से मिलते जुलते नहीं हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये किसी और प्रजाति या समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह के कंकाल दुनिया के किसी कोने में नहीं खोजे गए हैं और ना ही ये किसी अलग प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर ये कंकाल इंसानी सभ्यता से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो ये धरती पर कैसे आए और उनके बारे में किसी स्पेस एजेंसी को कोई जानकारी क्यों नहीं है? जैमी मॉसन के दावों पर यकीन किया जाए तो ये कंकाल किसी जमाने में एलियन हुआ करते थे, जो चलते फिरते धरती तक पहुंचे होंगे और फिर किसी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन मृत्यु के बाद उन एलियंस के कंकाल को जमीन में किसने दफन किया था और उनका धरती पर आने का क्या मकसद था, जिसे पूरा किए बिना ही उनकी मौत हो गई थी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद जैमी मॉसन के पास भी नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में वैज्ञानिकों, एजेंसी और शोधकर्ताओं को जांच में मदद करने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जैमी मॉसन के दावों को गलत और झूठा बता रहे हैं, जिसकी वजह से इन 2 कंकालों को लेकर वैज्ञानिक और शोधकर्ता 2 अलग अलग खेमों में बंट गए हैं।
अमेरिकी नौसेना के पूर्व पायलट लेफ्टिनेंट रायन ग्रेव्स ने जेमी मॉसन के दावे पर उंगली उठाते हुए कहा कि लैब की जांच में सिर्फ कंकालों की उम्र का पता लगाया जाता है, लेकिन उनकी उत्पत्ति से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलती है। जेमी मॉसन ये कैसे कह सकते हैं कि उन दोनों कंकालों की उत्पत्ति धरती पर नहीं हुई है या फिर उनका इंसानी सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जेमी मॉसन एक अलग ट्रैक पर जा रहे हैं, क्योंकि एलियंस के कंकालों की जांच और उसकी उत्पत्ति से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन धरती पर रहने वाले वैज्ञानिक अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद नहीं कर पाए हैं जो कंकाल की जांच करके उसकी उत्पत्ति से जुड़े सभी सवालों का जवाब दे सके। जेमी का ये दावा गलत है कि उन दोनों कंकालों की उत्पत्ति धरती से दूर किसी दूसरी जगह पर हुई है, लेकिन अगर उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई सबूत है तो उन्हें उन सबूतों को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए। वहीं जेमी मॉसन का कहना है कि उन्हें इन दोनों कंकालों की उत्पत्ति को लेकर पूरा यकीन है कि वो एलियंस हैं और धरती से इनका कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही जेमी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि हमें ये मान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड में हम इंसान ही अकेले जीव नहीं हैं, बल्कि हमारे अलावा भी दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन पनप रहा है। लेकिन जेमी के पास अपने दावों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, बल्कि वो पेरू में खोजे गए इन दोनों कंकालों को बिना किसी अनुमति के मैक्सिको ले आए थे, जबकि उनके ऊपर आधिकारिक रूप से पेरू सरकार का अधिकार था। जेमी मॉसन के एलियन को लेकर किए गए दावे इसलिए भी गलत या झूठे लगते हैं क्योंकि उन्होंने साल 2017 में एक ऐसा ही मनगढ़ंत दावा पेश किया था। उन्होंने एक डेड बॉडी को एलियन करार दिया था क्योंकि उस डेड बॉडी के हाथ और पैर में 3 उंगलियां थीं। वहीं बाद में जब उस डेड बॉडी की जांच हुई तो पता चला कि वो असली इंसान का शव नहीं बल्कि एक डॉल है, जिसे पेपर और सिंथेटिक ग्लू की मदद से बनाकर तैयार किया गया था। कई लोगों का सवाल है कि मेक्सिको संसद में दिखाए गए कंकाल असली हैं या नकली, क्योंकि उन्हें लेकर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। पेरू में पहले भी खोजे जा चुके हैं रहस्यमय कंकाल। जेमी मॉसन के दावों से अलग पेरू के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो वहां समय समय पर इंसानी कंकाल मिलते रहे हैं। साल 2022 में चबेलो इलाके में खनन के दौरान शोधकर्ताओं को 8 बच्चों की मम्मी मिली थी, जिन्हें बोरे में बंद करके रस्सी की मदद से बांधा गया था। इसके अलावा शोधकर्ताओं को 12 दूसरे बच्चों के कंकाल भी मिले थे, जिनके अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें मारने से पहले प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि कुछ बच्चों की हड्डियां टूटी हुई थीं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ये कंकाल इंडियन समुदाय से ताल्लुक रखते थे, जहां अंतिम संस्कार के लिए कई तरह के रीति रिवाज निभाए जाते थे। उस समय मृतक की आत्मा की शांति के लिए बलि देने की प्रथा का पालन किया जाता था, जिसके लिए छोटे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस तरह मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और इस बात को साबित करने के लिए शोधकर्ताओं के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इसी तरह पेरू की राजधानी लीमा शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआका पुकलाना नाम का एक रिहायशी इलाका है, जहां जमीन में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को 1000 साल से ज्यादा पुरानी मम्मी यानी कंकाल मिले हैं। उनके लिए ये जगह किसी ऐतिहासिक खजाने से कम नहीं है, जहां हड्डियों के ढांचे के अलावा चीनी मिट्टी से बने जहाज, बर्तन, कपड़े और प्राचीन खजाने से संबंधित अहम जरूरी वस्तुएं प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहली नजर में देखने पर ये कंकाल इंसानी लगते हैं, लेकिन जब पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इनकी जांच की तो उन्हें काफी चौंकाने वाले तथ्य पता चले। शोधकर्ताओं को इस जगह पर सबसे पहले एक वयस्क शरीर की मम्मी मिली थी, जिसके पैर मुड़े हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शख्स पैर मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ है। उस मम्मी के सिर पर लंबे लंबे बाल थे, जबकि उसका जबड़ा काफी हद तक संरक्षित है, यानी इसमें दांतों को देखा जा सकता है।
इस मम्मी को देखने के बाद पुरातत्वविदों की टीम हैरान हो गई, क्योंकि अब तक जितनी भी मम्मी या इंसान कंकाल खोजे गए हैं वो सभी जमीन पर लेटे हुए पाए गए थे। यानी उन मम्मी को जानबूझकर जमीन में दफन किया गया था। लेकिन इस बैठे हुए कंकाल या मम्मी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही मिट्टी में दफन होने के लिए तैयार था। इस मम्मी के बाल काफी हद तक संरक्षित थे, जो ना सिर्फ लंबे बल्कि सिल्की भी थे। वहीं मम्मी के आसपास कुछ बर्तन और मटके के अवशेषों को खोजा गया है, जिनमें दरारें आ चुकी हैं और वो काफी हद तक नष्ट हो चुके हैं। इस पुरुष की जब मौत हुई थी तो उसकी उम्र 18 से 22 साल के बीच रही होगी, लेकिन जब उसे मम्मी का रूप दिया गया था तो उसकी उम्र 35 साल के आसपास पहुंच गई थी। इस मम्मी को शोधकर्ताओं ने चबेलो नाम दिया था, जबकि इसके आसपास के इलाके को ऐतिहासिक और पुरातत्वविद रूप से काफी अहम माना जाता है। इस मम्मी की रिसर्च से पता चलता है कि ये जीव आज से लगभग 1000 साल पहले धरती पर रहता था, जो चस्मा सभ्यता का हिस्सा हो सकता है। पुरातत्वविदों की माने तो चस्मा पेरू की एक आधुनिक सभ्यता हुआ करती थी, जो पेरू के केंद्रीय तट पर विकसित हुई थी और उसने काफी विकास भी किया था। शोधकर्ताओं ने इस जगह को जांच के लिए अपने अंडर लिया है, जहां भविष्य में दूसरी तरह की प्राचीन वस्तुओं के मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये तो साफ है कि पेरू की जमीन के अंदर कई रहस्यमयी मम्मी और कंकाल छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढा जाना अभी भी बाकी है। लेकिन ये कंकाल इंसानों के हैं या एलियंस के, इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों को एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी को इजाद करने की जरूरत है, और ऐसा कब तक संभव हो पाएगा, इस बात का जवाब किसी के पास नहीं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पेरू में 2 कंकालों को एलियन से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है और उनकी उत्पत्ति को लेकर किसने सवाल उठाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।